In this video, I will find out some mistakes in an essay written by my student और हम देखेंगे कि वो mistakes आप कैसे avoid कर सकते हो so you can improve your overall writing score. इसमें मैं 4 क्राइटेरियाज को देख रहा हूँ. टास्क रिस्पॉन्स जो कि रिस्पॉन्स है टास्क का, कोहेरेंस एंड कोहेजन, जो कनेक्टिविटी है सेंटेंसेस की और यूज़ ऑफ कनेक्टर्स है आपके ऐसे में, ग्रामेटिकल रेंज कितनी रेंज यूज़ की गई है स्ट्रक्चर्स की, ग्रामर की, और कितनी एक्यूरेसी है. लास्ट वन इज़ वोकेबुलरी. सो इन चारों के क्राइटेरिया को मिला के ओवरऑल स्कोर जो है आपका ऐसे का निकाला जाता है. अगर आप आइल्स करते हो तो आपको पता होगा. सो सब में 9 में से आपको स्कोर मिलते हैं. अगर इसमें देखें क्या ऐसे हमारे पास, द टॉपिक इज़ मैनी पीपल नाउ डेज डू नॉट फील सेफ आइदर व्हेन दे आर एट होम और गो आउटसाइड. सो व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे डोंट फील सेफ? क्यों नहीं फील सेफ करते वो? देन व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो आपको रीजंस एंड सॉल्यूशंस इसमें प्रोवाइड करने हैं. अगर हम इस स्टूडेंट की इंट्रोडक्शन देखें तो इसने क्या बोला है? In this contemporary era, majority of public feel unsafe at every place. यहाँ पे एक मिस्टेक है जिसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है ब्लू कलर में. ब्लू कलर में इसलिए किया है क्योंकि ये जो मिस्टेक है ये आती है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में. यहाँ पे आना चाहिए था इंक्लूडिंग. जब भी आप बात कर रहे हो कि इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, कोई भी सेंटेंस आप यूज़ करो उसमें बोलो इंक्लूडिंग डैश डैश जो भी आपके पास ब्ला 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 आगे लाइन में लिखा हुआ है. यहाँ तक इसकी जो है इंट्रोडक्शन इसने पैराफ्रेज की है. इसने बोला कंटेम्प्रेरी एरा में काफ़ी सारे लोग हैं जो अनसेफ फील करते हैं इंक्लूडिंग इन दीज प्लेसेस. उसके बाद इसने बोल दिया आई पर्सनल ओपिनियन रख दिया, थीसिस लिखी, आई कंसिडर दैट मीडिया स्प्रेड मोर नेगेटिविटी. ऑल्सो रेज, यहाँ पे एक मिस्टेक है. रेज जो है यहाँ पे राइट वर्ड नहीं है. इसको मैंने इस कलर के साथ हाईलाइट किया है जो आता है वोकेबलरी में. सो वोकेबलरी में अगर आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हो जो सेंटेंस में फिट नहीं बैठता तो वो आपको गलत तरीके से इम्पेक्ट करेगा आपके स्कोर पे. आपका स्कोर नीचे जा सकता वोकैब में. सो यहाँ पे आना चाहिए था राइज ना कि रेज. वो ज़्यादा बेटर वर्ड होता. और यहाँ पे जो ऑल्सो है, ऑल्सो भी इसको वैसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ बट ये सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया है. देन उसके बाद इसने बोला है इन ट्रैफिक एंड इंसिडेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर द टू प्रोमिनेंट कॉजेज ऑफ दिस प्रेसिंग इशू. डिस्पाइट दीज आर रीजंस, इसने बोला है स्ट्रिक्ट लॉ एंड इम्प्रूवमेंट इन सिक्योरिटी कुड बी हेल्पफुल टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब यहाँ पे जो है अगेन ये जो है मिस्टेक है. स्ट्रिक्ट के साथ एस नहीं आना था. स्ट्रिक्ट के साथ ना लगा के एस लगाना था लॉज के साथ, बट उसने गलत लिखा है. तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं अगर आप लास्ट में सबमिट करने से पहले प्रूफ रीडिंग करते हो तो आप इनको निकाल सकते हो. नेक्स्ट इसमें देखते हैं टू कमेंस विद द रीजंस व्हाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ अनसिक्योर. यहाँ पे गलत वर्ड यूज़ किया है, वोकेबलरी की मिस्टेक है ये. एट देयर एट 2 बार यूज़ कर दिया, ग्रामर की मिस्टेक. ऑन अकोमोडेशन फर्स्टली फर्स्ट आइडिया रखा है यहाँ पे. क्या रखा है इन्होंने आइडिया? इन ऑर्डर टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन दियर शो. ऑन दियर शो की जगह गलत ऑन लिख दिया इन्होंने. ओ एन प्रेपोजिशन वाला ऑन आएगा. अगर आप भी ऐसा करते हो ये ग्रामर की मिस्टेक है तो ग्रामर में स्कोर कम होंगे. सो इसने क्या बोला है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन दियर शो मीडिया मोस्टली ब्रॉडकास्ट नेगेटिव न्यूज़. नेगेटिव न्यूज़ वो बताते हैं. इसके बाद कॉमा लगा के इन्होंने बोल दिया शोज़ क्राइम पेट्रोल फॉर एग्जांपल. क्राइम पेट्रोल की एग्जांपल दी है. अब यहाँ पे मिस्टेक जो है येलो कलर में ये है मिस्टेक टास्क रिस्पॉन्स की. टास्क रिस्पॉन्स होता है कि जो आप आइडिया को डेवलप कर रहे हो, आगे आगे आइडिया को लिखते जा रहे हो, वो आइडिया आप सही तरीके से आगे रख रहे हो लाइन बाय लाइन, कि आप आइडिया को पूरे डेवलप नहीं करके इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो. या होता है कि आपने जो आइडियाज़ दिए हैं वो रेलेवेंट नहीं है पिछली लाइन के साथ और आपके टॉपिक के साथ. तो यहाँ पे इन्होंने जो बात की है वो क्राइम पेट्रोल शो की है फॉर एग्जांपल में, जो कि एग्जांपल भी इनकम्प्लीट है. और इसने पिछली लाइन में बात की है न्यूज़ के बारे में. इसको न्यूज़ चैनल्स के बारे में एग्जांपल देनी चाहिए थी. इसकी एग्जांपल बिल्कुल इररेलेवेंट है और इनकम्प्लीट है. तो यही आपका टास्क रिस्पॉन्स का क्राइटेरिया हिट करेगी. नेक्स्ट है देयरफॉर. बात कोई बनी नहीं है यहाँ तक अभी, और इन्होंने देयरफॉर करके आगे बोल दिया मैनी वर्किंग पेरेंट्स लॉस्ट देयर ट्रस्ट फ्रॉम
होममेड्स के स्पेलिंग गलत हैं, गलत तरीके से लिखा है। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स आप करोगे वो आपकी ग्रामर में नहीं, आपकी वोकेबलरी के स्कोर में काउंट होंगे। जितनी ग्रामर मिस्टेक्स आप करोगे उतना ज़्यादा वोकेबलरी का स्कोर नीचे जाएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखो। आफ्टर वॉचिंग किडनैपिंग रेट्स गलत तरीके से बोला है, किडनैपिंग रेट्स को देखा नहीं जा सकता। सो यहाँ पे मिस्टेक है पूरे 3 वर्ड्स के अंदर अंदर। उसके बाद बोला फ्रॉम मीडिया चैनल्स के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ये सारी मिस्टेक्स आएंगी आपकी वोकेबलरी में। उसके बाद एज अ रिजल्ट लिख दिया है, पीछे देयरफॉर लिखा है, कनेक्टर ओवर यूज़ किया गया है, सेम टाइप का कनेक्टर फिर से बोल दिया इन्होंने। दीज पीपल डू नॉट फील सिक्योर, सिक्योर के स्पेलिंग गलत, वोकेबलरी। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू लेफ्ट लिखा है, ग्रामर की मिस्टेक है। टू लीव आना था, टू लीव चिल्ड्रन विद केयर टेकन कोई वर्ड नहीं बनता यहाँ पे, गलत वर्ड है, वो कैब की मिस्टेक, एट होम्स। अगर इसको कुल मिला के आइडिया को देखो तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलता, ना ही आइडिया समझ आता है, ना ही एग्जाम्पल फुल दी गई है, और वोकेबलरी की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अगर इसके आगे देखते हैं, फर्दर मोर इन्होंने स्टार्ट किया। फर्दर मोर को मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर की मिस्टेक है। जब आप फर्दर मोर बोलते हो तो मतलब कि नेक्स्ट आइडिया दे रहे हो आप, और नेक्स्ट आइडिया देने के बाद उसी सेंटेंस के अंदर आपने अनदर मेजर कॉज लिख दिया, फिर से ओवर यूज़ कर दिया कनेक्टर को। या तो डायरेक्टली अनदर मेजर कॉज से स्टार्ट करो या फर्दर मोर से करो, दोनों को एक सेंटेंस में मत यूज़ करो। यहाँ से आप ओवर यूज़ कर रहे हो। ओके, सो ये एक मिस्टेक होगी। आइडिया क्या है? ड्यू टू ओवर कंजंक्शन क्या करते हैं, फीलिंग अनसेफ्टी, अनसेफ्टी यहाँ पे कोई वर्ड नहीं बनता, गलत वर्ड यूज़ किया है, वोकेबलरी के स्कोर जाएंगे। एज एवरीवन वांट्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन ऑन टाइम, यहाँ पे दस की कोई प्लेस नहीं थी, यहाँ पे दस ऐसे ही फिट कर दिया गया है। जब हम एज वाला सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कॉमा आएगा, दस नहीं आएगा, और डायरेक्टली उसके बाद ये वाली बात आएगी। बट उसके बाद फिर से इन्होंने फाइनली भी लिख दिया है, यहाँ पे ओवर यूज़ कर दिया कनेक्टर का, फाइनली की कोई नीड नहीं थी यहाँ पे। उसके स्पेलिंग भी गलत है ऊपर से। दे डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड अप विद एक्सीडेंट्स, सो यहाँ पे नंबर्स पीपल लिख दिया, नंबर्स पीपल डू नॉट प्रेफर, ये ग्रामर की मिस्टेक है। टू गो आउटसाइड एज दे बिकम अफ्रेड ऑफ वॉकिंग फ्रीली ऑन क्राउडेड प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल मैनी ड्राइवर्स डू नॉट प्रोवाइड सफिशेंट अमाउंट ऑफ स्पेस टू दोज हु आर वॉकिंग इन दिस साइड ऑफ स्ट्रीट। ठीक है, बट बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने नहीं किया, यहाँ पे बेटर रीजंस दिए जा सकते थे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, बट इस लास्ट पार्ट में थोड़ी मिस्टेक्स कम है। देन सोल्यूशन वाला पैराग्राफ, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जो मैंने अभी पैराग्राफ आपको रीड करवाया है, ये पैराग्राफ है 161 वर्ड्स का, और ये सोल्यूशन का पैराग्राफ कितना है, अगर इसको काउंट करें हम, ये आपका है, ये आपका पैराग्राफ है 52 वर्ड्स का। तो इतनी ज़्यादा डिफरेंस आपके पैराग्राफ्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे कॉजेज़ एंड सोल्यूशन पूछे गए हैं। दो कॉजेज़ बताओ, दो सोल्यूशन बताओ, दोनों पैराग्राफ को चाहे आप 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। एक पैराग्राफ को आपको कॉजेज़ आप बता रहे हो 160 वर्ड्स में, और आप सोल्यूशन दे रहे हो 52 वर्ड्स में, तो एज अ राइटर आपने बैलेंस तो रखा ही नहीं, जबकि सोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे में। आपने सारा जोर लगा दिया रीजंस के ऊपर और सोल्यूशन दिया आपने 4-5 लाइनों में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन वाले पैराग्राफ में कोई मिस्टेक नहीं है, इसको मैं रीड नहीं करूँगा पूरा, इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट बाय पॉजिंग द वीडियो। एक ही मिस्टेक है इसमें, कमिटिंग, जो कि गलत वर्ड लिखा गया है, स्पेलिंग गलत है। देन लास्ट भी आप रीड कर सकते हो उसको पॉज करके, इसमें एक ही मिस्टेक है, यहाँ पे कैन बी हेल्पफुल आएगा। Okay? ये सारी मिस्टेक्स को कंसीडर करते हुए सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हम देख सकते हैं कौन से कलर में है, ये वाले कलर में है, जो कि वोकेबलरी के साथ मैच करता है। तो इस सबसे ज़्यादा स्कोर इसमें कटेंगे, इसमें नॉट मोर देन 5, मिनिमम 5, मैक्सिमम 5 स्कोर दिए जा सकते हैं। और अगर मैं देखूं ग्रामर की मिस्टेक्स कितनी हैं, ये कलर में 1 2 3 4 5 मिस्टेक्स, 6 मिस्टेक्स ये हैं, और इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अच्छे से यूज़ नहीं किए गए, क्योंकि हमें रेंज भी प्रोवाइड करनी होती है, बट फिर भी 6 बैंड के पास है ग्रामर। सेकंड पैराग्राफ बिल्कुल ठीक था। कोहेरेंस एंड कोहीजन, कनेक्टर्स की मिस्टेक्स कितनी, ग्रीन कलर में 1 2 3 4 5, और कनेक्टिविटी में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंसेस की, सो वी कैन गिव हिम और हर 6 बैंड्स। टास्क रिस्पॉन्स में इंट्रोडक्शन ठीक थी,
इसने थीसिस भी ठीक लिखी है, थीसिस जो है बिल्कुल मैच करती है टॉपिक के साथ, इसका कंक्लूजन भी बिल्कुल टॉपिक के साथ मैच करता है, जो आइडियाज़ इसने बोलने हैं वही इसमें लिखे हैं, कुछ भी नया आइडिया नहीं दिया। बस मिस्टेक ये है कि इसने टॉपिक को अच्छे से एड्रेस नहीं किया, इसने जस्ट बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशंस दिए हैं, टॉपिक को फुली कवर नहीं किया है। और यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल है वो भी फर्स्ट आइडिया बिल्कुल भी अच्छे से डेवलप नहीं किया गया। सो इसको जो है स्कोर इसमें मिलेंगे नॉट मोर देन 5.5। ये ओवरऑल स्कोर निकल के आएगा इसका। सो अगर इसको आप चारों को टोटल करके डिवाइड कर लोगे 4 के साथ तो ओवरऑल स्कोर आप निकाल सकते हो। सेम इसी तरीके से आप अपना जो ऐसे है वो मार्क कर सकते हो। okay? Total score of 4 criterias divided by 4 will be your total overall score of your essay. Thank you. I think this video will help you. See you in the next video.